मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने और फिर उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद पार्टी में बदलाव को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। निकाय चुनाव से पहले पार्टी के नेता खुले तौर पर परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। ये परिवर्तन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राज्य में कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता प्रदेश या जिला स्तर तक ही सीमित होकर रह गई है। निचले स्तर पर काम करने वाले संगठन तो हैं, लेकिन पार्टी नेताओं की निचले स्तर पर की गई अनदेखी का परिणाम यह हुआ कि सेक्टर, मंडलम और ब्लॉक में संगठन की गतिविधियां लगभग ठप हो गई हैं। पार्टी से जुड़े लोग बताते हैं कि सभी गुटों के नेताओं को संतुष्ट करने की नीति के चलते कार्यकारिणी काफी बड़ी हो जाती है। इनमें कई लोग संगठन के लिए काम नहीं करते, इससे पार्टी में योग्य कार्यकर्ताओं को स्थान भी नहीं मिल पाता, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में निचले स्तर के संगठन ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ऐसे में अगर आगामी चुनाव तक भी स्थानीय स्तर पर संगठन कमजोर रहा तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हमारा संगठन जो है बराबर सक्रिय है और उसमें जो कहीं भी थोड़ी बहुत जो शिथिलता दिखाई पड़ती है उसको हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं और मजबूती अभी और की जाएगी समीक्षा के बाद। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे पदाधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के साथ चले गए तो वहाँ पर हमने नए पदाधिकारी नियुक्त किए। नए पदाधिकारी जो है थोड़े अनुभव उनका कम था, तो इस दृष्टिकोण से जो परिणाम भले कैसे भी आए हों लेकिन वो मुस्तैद थे, हर अपने बूथ पर मुस्तैद थे और हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय है। दूसरी तरफ उपचुनाव की जीत के बाद भाजपा उत्साहित है। कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाओं पर भाजपा नेता चुटकी लेते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सेक्टरम, मंडलम, बूथ कांग्रेस के लिए ये केवल कागजी चीजें रही हैं। कागज पर किसी मकान का नक्शा कितना भी अच्छा बना लिया जाए, लेकिन ईंट, गारा बनाने वाला मिस्त्री और लोहा अगर नहीं होगा तो कागज का नक्शा कागज पर रहेगा। कागज पे ही बनाया था, कागज पे ही खत्म कर दिया। होने जाने वाला कुछ नहीं है। एक कागज की पार्टी बची है, इतिहास भी इनका कागज में ही बचा है। जिंदा जनता के बीच में कांग्रेस अब नदारद है। एमपी में उपचुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस नए फॉर्मूले के तहत संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस ने अपना माइक्रो फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले के तहत अब कांग्रेस की इकाई को न सिर्फ सीमित संख्या में गठित किया जाएगा, बल्कि काम और योग्यता के आधार पर ही कार्यकर्ताओं को टीम में जगह दी जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नारा था वक्त है बदलाव का। उसके बाद 15 महीने के अंदर जो है चुनाव के बाद सत्ता में आते ही कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी और अब जब उपचुनाव हुए उसमें भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद जो रखी थी कांग्रेस ने वो नहीं हो पाई। मात्र 9 सीट उसकी झोली में आए। अब वाकई में कांग्रेस के संगठन में ये आवाज उठने लगी है कि वक्त है बदलाव का, क्योंकि अब आगे जो है वो नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है और इसमें जो है जब तक संगठन में बदलाव नहीं होगा, माइक्रो लेवल तक चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक कांग्रेस का परफॉर्मेंस सुधरने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 2018 में जिस तरह से एक जंबो कार्यकारिणी का गठन हुआ था, प्रवक्ताओं के अगर हम कहें तो बहुत सारे प्रवक्ता नियुक्त कर दिए गए थे, वो सब की कटौती करके एकदम नपा तुला जो है कार्यकारिणी हो गया, प्रवक्ता की सूची हो गई, सबको एक नपा तुला सक्रिय नेताओं को आगे लाने की जरूरत है। हम इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी। फोन लाइन पे मेरे साथ है रामपाल सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी। सबसे पहले तो ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी, आपके पास आऊंगी। क्या लग रहा है, कांग्रेस में बदलाव के जो हैं वो बदलाव के सुर अब मुखर होने लग गए हैं?
राठौड़ जी, लग रहा है फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे साथ रामपाल सिंह जी भी है। रामपाल सिंह जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह कांग्रेस में संगठन लेवल पे बदलाव के जो है सुर अब मुखर होने लग गए हैं? वास्तव में कांग्रेस का बदलाव नहीं, अब बिखराव बचाने के लिए कांग्रेस ये रणनीति बना रही है। कांग्रेस में लोग छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस से मोह भंग हो गया 15 महीने जो वादा जिनसे किए थे, और इसलिए अब कांग्रेस से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस से लोग वोट टूट के न जाए, विधायक टूट के न जाए, इसलिए ये तरह तरह की बात करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद 11 भी आएगी, अधिकारियों को धमकी देने लगे थे, झंडा फहराने का कहा था, और इस तरह भ्रमित करके और कांग्रेस के संगठन में जो बिखराव है, कांग्रेस टूट चुकी है और बीजेपी में आना शुरू हो गया, तो उसको रोकने के लिए ये प्रयास कांग्रेस कर रही है, लेकिन उनका प्रयास विफल हो चुका है पूरी तरह। जी, बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस में संगठन में बदलाव के सुर अब मुखर होने लगे हैं, बहुत ज्यादा मुखर हो रहे हैं, बदलाव की मांग हो रही है? देखिए, मांग कुछ नहीं हो रही है, लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, उसमें समय के बदलाव होते रहना चाहिए। और कांग्रेस में जो भी रिजल्ट हैं वो आपके सामने हैं, उस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो है, जो हमें हमारी कमियां हैं, जो हमें लगता है कि हमारी गलतियां हैं, हम उनमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको महत्व देने का समय है, और निश्चित रूप से सबको जोड़कर एक समन्वय बनाकर एक मजबूत। जी, आपने बात की जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता को जोड़ने का समय है, लेकिन अगर हम बात करें तो आपके सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक स्तर पे तो कार्यकर्ता बिल्कुल जो है वो है ही नहीं, ना के बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे ब्लॉक और मंडलम और सेक्टर तक हमारे कार्यकर्ता जो है वो हमारे पदाधिकारी हैं। हम लोगों ने टीम बनाई थी, लेकिन उसमें और नई जान फूंकने की आवश्यकता है, जिसके लिए निश्चित रूप से हमारे सारे लोग बैठकर संगठन के ऊपर विचार करके और नई रणनीति के साथ काम करेंगे। और जो जमीन पर हमारे रहने वाले लोग हैं और जो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं, अब उनको जोड़ने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम सब लोग जोड़ेंगे बैठ के। जी बिल्कुल। मनोज सैनी जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, मिशन 150 जो है वो उस पे कमलनाथ जी काम कर रहे हैं। आज वहां पे उनके निवास पे बैठक भी है, वो आज ही दिल्ली से लौटे हैं। उन्होंने बैठक बुलाई थी अभी 6:30 बजे। उन्होंने सारे जो नेता वहां एकत्रित हुए हैं, उनके पास जगह जगह जो है विधानसभा से रिपोर्ट भी आई जहां उपचुनाव हुए थे, तो जिस तरह से बड़े नेता जो है वो सक्रिय नहीं रहे, फेलियर साबित हुए, उनके कार्यकर्ता जिस तरह से उनको विश्वास था, वो आत्मविश्वास से लबरेज थे कि जनता उनका साथ देगी, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया। कांग्रेस में भी संगठन में बदलाव के सुर अब जो है बहुत मुखर हो रहे हैं। देखिए, होता यह है कि आप कहीं किसी के साथ चलते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में पेश प्रभारी हुआ तो कांग्रेस ने पन्ना प्रभारी कर दिया, भारतीय जनता पार्टी में मंडल हुआ तो मंडलम हो गया। लेकिन सिर्फ नाम बदल जाने से काम नहीं होता है। 2018 से पहले हमने कभी नहीं सुना था कि इस तरह पेज प्रभारी, मंडल प्रभारी, मंडलम प्रभारी ये सब देखने को नहीं मिलते थे। पर कांग्रेस ने एक सुधार किया और संगठन को मजबूत करने की कवायद देखने को मिली कमलनाथ जी के नेतृत्व में, लेकिन वो उस स्तर तक बदलाव नहीं कर पाए, और उसका बहुत अच्छा परिणाम हमें देखने को मिला उपचुनाव में, जब ना तो पन्ना प्रभारी नजर आए, ना मंडल, जिस मंडलम की आप बात कर रहे हैं वो नजर आए, और धीरे धीरे कर जो वोट था वो खसका। और भारतीय जनता पार्टी का जो पेज प्रभारी या बाकी जो अन्य प्रभारी थे, जिसमें संघ और संगठन ने मिलकर काम किया, उपचुनाव के उसी तरह के परिणाम उनके पक्ष में आए। तो दरअसल सिर्फ नाम बदल जाने से नहीं होगा, कुछ चीजों में आपको आना होगा। और कांग्रेस का जो निचला स्तर है, खासकर छोटे स्तर या ब्लॉक या कांग्रेस के जो जिला स्तर के पदाधिकारी है, उनको अपने साथ लेना होगा। उन्होंने दूरी बना ली, उनको लगा कि इस चुनाव में हमें साथ जाना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की अलग तरह की रणनीति थी, उनके लोगों को भी कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही, शायद जिस पर आप जिस बैठक का जिक्र कर रहे हैं, कई ऐसी शिकायतें भी हुई है कि जो पन्ना प्रभारी थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ले लिया, और वो जो कांग्रेस का साथ देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। लिहाजा परिणाम सार्थक नहीं आए और सरकार से बेदखल हो गई कांग्रेस। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि नाम बदलने से काम नहीं होगा,
काम लेना पड़ेगा और काम लेने के लिए विश्वास जताना पड़ेगा। बिल्कुल। बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हमने देखा, आपके जो बड़े बड़े नेता थे, कमलनाथ जी ने सबको एक एक विधानसभा का प्रभारी बनाया था, लेकिन जितने बड़े नाम थे वो जो हैं फिसड्डी एक तरह से हम कहें साबित हुए। सज्जन सिंह वर्मा है, आपके अजय सिंह हैं, जीतू पटवारी हैं, ऐसे तमाम नेता हैं जिनके जो प्रभारी थे विधानसभा के सीटों के, और वहां पे परिणाम उस हिसाब से नहीं आया। देखिए, कई बार परिस्थितियां होती हैं। मैं भी प्रभारी था और सहयोग से मेरा परिणाम तो पक्ष में ही आया, कांग्रेस के पक्ष में ही आया, आप सबको मालूम है स्वाभाविक का। जी बिल्कुल। तो खैर, लेकिन जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेता फिसड्डी थे या वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। कई बार जो है, जिसकी सरकार होती है, आप भी समझते हैं कि प्रशासन की पूरी टीम उसके हिसाब से ही काम करती है। कई बार कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव भी बनाए जाते हैं, तो वो सब कुछ है। लेकिन आज का आपका सब्जेक्ट नहीं है। आज मुख्य बात यह है कि हमारी जो कमजोर कड़ियां हैं उनको हमें ठीक करना है, और अब वक्त वो भी है कि हमें वो भी तय करना पड़ेगा कि जो लोग रिजल्ट नहीं दे पाए वो क्यों नहीं दे पाए, उनसे भी उनकी राय जानी जाएगी। और माननीय कमलनाथ जी जो हमारे नेता हैं वो जानकारी कर भी रहे हैं। तो वो अब जैसे मैंने पहले भी कहा, अब समय ये है कि हमें सारी बातों को खुलकर अपनी कमजोरियों को देखना पड़ेगा, और ऐसे लोग जो वास्तव में फोटो खिंचाने के बजाय जमीन के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के और हमें उनको मजबूत करना पड़ेगा, और अपनी टीम भी ऐसी रखनी पड़ेगी जो सच में काम करे। क्योंकि अभी भीड़ ज्यादा हो जाती है तो काम करने वाले भी होते हैं और कई लोग कम काम केवल फोटो खिंचाने वाले भी होते हैं। चलिए, यहाँ पे वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक छोटे से ब्रेक का। रामपाल सिंह जी आप और बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राठौड़ जी, आप कह रहे हैं कि आपको जो है कमजोर कड़ी को जो है पहचान के उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अपना जो आपका घर है, कांग्रेस अपने आप को कैसे संभालेगी? जिस तरह से आप लोग यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसमें आपको तो आत्ममंथन करनी पड़ेगी, समीक्षा करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से उसको भी समीक्षा करना पड़ेगी। दूसरी बात यह है, जिसको जाना था वो चले गए, ठीक है। अब जो बचे आप श्योर हैं कि और नहीं जाएंगे इस बीच में? नहीं, आप देखिए, ये तो मैं गारंटी किसी की नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरीके से लोग गए हैं, मैं ये गारंटी दे दूं कि कोई नहीं जाएगा तो मैं ये तो नहीं कह सकता। लेकिन अब खरीदने वालों को भी समझना पड़ेगा कि अब उनको जरूरत नहीं पड़ी, तो अब मुझे लगता नहीं है कि अब बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। और जिसको जाना है वो अपने तो कहता हूँ चला भी जाए, क्योंकि उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने हैं उसमें 2 कम हो जाए, 4 कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए अब वक्त जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो 2 तरीके के लोग हैं, एक कार्यक्रम इनके ऊपर वास्तव में काम करता है। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी आ जाते हैं जो जमीन के ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन वो अपना फोटो खिंचाने में, दाएं बाएं घूमने में ज्यादा भरोसा करते हैं। अब हमारे संगठन को तो उन लोगों को ढूंढ के और अपने साथ जोड़कर उनको महत्व देने का समय है। जी रामपाल सिंह जी, आपके पास आऊंगी। जैसा अभी कहा बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने कि जो जा रहे हैं चले जाएं, अब तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी को। चलिए मनोज जी, आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस अभी भी जिस तरह से आत्मसमीक्षा करने का समय है, और जिस तरह से राठौड़ जी कह रहे हैं कि जो लोग को और को जाना है वो चले जाएं, क्या लग रहा है बीजेपी अभी भी तोड़फोड़ मचाएगी कांग्रेस में? देखिए मुक्ता जी, हर चुनाव एक नई दिशा देता है। जो जीते हैं उनके लिए भी दिशा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी यदि उपचुनाव में जीतकर आई तो उन्हें भी लग रहा है कि हमें नगरीय निकाय की तरफ बढ़ना है और कैसे जीतना है, तो उसकी तरफ बीजेपी काम कर रही। और हमें लगता है कांग्रेस भी इस बात को समझ रही कि हार से
कैसे हम अगले चुनाव की तरफ जब बढ़ें तो कैसे इस पर पार पा पाएंगे, कैसे हम जीत पाएंगे, क्योंकि जब आप हार जाते हैं तो उत्साह आपका काफी कम हो जाता है और फिर ऐसे में जब मनोबल टूटता है। ऐसे में जब कार्यकर्ताओं ने काम ना किया, उदाहरण के लिए जैसे ब्रजेंद्र राठौर जी, मेरी मुलाकात हुई इनसे सुमावली में और हमने देखा कि सुमावली वो जिता कर ले आए और वहां से एंदल सिंह कंसाना जैसे व्यक्ति को हार का सामना करना पड़ा, जबकि ये कहा जाता था कि बहुत मजबूत है। तो हमें लगता है कि कई दफा कांग्रेस के अंदर भी कथनी और करनी वाले जो बड़े नेता है उनको देखना पड़ेगा। जैसे ब्रजेंद्र राठौर यदि गए तो उन्होंने मेहनत की, मेहनत करने का ये नहीं है कि हम उनके वो हमारे साथ जुड़े, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम वहां थे, हम फील्ड पर देख रहे थे, रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट भी दिखाई दिया। सही है। तो रामपाल सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। रामपाल सिंह जी क्या कहेंगे? बृजेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि कांग्रेस से और अगर लोगों को जाना है तो चले जाएं। क्या बीजेपी अभी भी तोड़फोड़ करेगी कांग्रेस में? बीजेपी तोड़फोड़ किए नहीं, कांग्रेस संभाल नहीं पाए, कांग्रेस के लोग ही संभाल नहीं पाए, कांग्रेस में बिखराव हो गया, नेतृत्व संगठन का अभाव रहा और नकल का काम करना ठीक नहीं। मंडल हमारे थे तो कांग्रेस ने मंडलम बना दिए, सेक्टर हमारे हैं तो सेक्टर बना दिए, नकल करने की कोशिश की थी। नकल होता है, असली होता है, इसलिए ये सब सामने आ गया। मोह भंग हो गया कांग्रेस से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का 15 महीने में घोर उपेक्षा हुई, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया भोपाल। कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया और वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस का भविष्य अब दिख नहीं रहा। कांग्रेस में ऊर्जावान नेतृत्व संगठन की भी कमी है और उस वजह से कांग्रेस से लोग दूर भागने लगे। तो जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो भाजपा में तो लोग आ रहे हैं, उसको आके शामिल हो रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं लोग। तो जैसे विधायकों को कांग्रेस ने संभाला नहीं, इतने दिनों तक विधायक मंत्री तक इस्तीफा देके वहां से आ गए, इससे प्रमाणित हो गया कि ये काम सरकार चलाने में पूरी तरह विफल हो गए माननीय कमलनाथ जी। राठौर जी क्या कहेंगे आप? जैसा कि अभी मनोज जी ने भी कहा, अभी रामपाल सिंह जी भी कह रहे हैं कि सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक स्तर पे एक तरह से कांग्रेस ने कॉपी करने की कोशिश करी बीजेपी को, तो नकल नहीं कर पाए, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्योंकि बीजेपी का अगर हम देखें तो उनकी वर्किंग सिस्टम अलग है, कांग्रेस का अलग है। जब हम कॉपी करते हैं किसी और को तो उसमें बहुत ज्यादा हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। नहीं, हमने किसी की कोई कॉपी नहीं की। रामपाल सिंह जी हमारे मित्र हैं, वो अभी कह रहे थे कि जो है बड़ी उपेक्षा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में हमारे भाई की तो उपेक्षा नहीं हो, कब वो हमें लड्डू खिलाने की खबर देंगे, हम इस इंतजार में हैं कि आप भी लड्डू खाएं, मुक्ता जी हम भी खाएं और सैनी साहब भी लड्डू खाएं। रामपाल सिंह जी जल्दी से मंत्री बन के जो है मध्य प्रदेश की आए तो हम ये उम्मीद करते हैं। कांग्रेस का सवाल है, आप भी समझती हैं, ये जो है कांग्रेस का गठन जो है मंडलम स्तर, दूसरे स्तर पर किसी की नकल करके नहीं था। वो हम लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर, हमारे वरिष्ठ लोगों ने अनुभव के आधार पर बनाया था। ठीक है, हार जीत ये एक प्रक्रिया है और इस हार जीत में ये भी समझते हैं कि प्रशासन तंत्र जहाँ होता है, धन तंत्र और डंडा तंत्र जहाँ होता है, तो एक कहावत है, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस नहीं ले जाएगा, और वही कहावत करतार जी भी इस उपचुनाव में हुई है। आपने भी देखा, कोई हमारे कहने की बात नहीं है, जिस तरीके से इन सारे बलों का प्रयोग करके आज भी जिस तरीके से जो है ये डराने धमकाने की कोशिश हो रही है कि जो कांग्रेस पर काम करेगा उसका हम नुकसान कर देंगे, आर्थिक रूप से नुकसान करेंगे, ये जो परंपराएं हैं मैं समझता हूँ अच्छी नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी, वो भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उससे बचने का काम किया। तो रामपाल सिंह जी सीधे और गंभीर व्यक्ति हैं जी। लेकिन राठौर जी, ये एक चीज है, कई बीजेपी के नेताओं, आला नेताओं ने भी जो है कमलनाथ की तारीफ की है कि जिस तरह से उन्होंने इस चुनाव को लड़ा, स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे से लड़ा। उस तरह से अगर वो अपनी सरकार चलाते तो शायद सफल हो जाते, लेकिन उनका साथ नहीं निभाया, संगठन जो है वो साथ नहीं निभा पाई, बड़े जो नेता थे वो साथ नहीं निभा पाए, केवल वो मुंह से बोलते रहे, काम नहीं किया, केवल कमलनाथ अकेले पड़ गए। नहीं, देखिए, काम तो सब लोगों ने किया, ऐसा नहीं है कि कमलनाथ जी अकेले पड़ गए। कमलनाथ जी के साथ जितनी भी टीम थी, सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह पूरे मेहनत के साथ काम किया। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम उनके कमजोर नहीं पड़े हैं, हम जो है वोट तंत्र, नोट तंत्र से हारा है। तो जिस तरीके से पैसे का बहाव हुआ, जिस तरीके से
प्रशासन तंत्र की और प्रशासन का दुरुपयोग की बात आप बार बार कह रहे हैं। रामपाल सिंह जी, इत्तेफाक रख रहे हैं आप? राठौर साहब गंभीर नेता हैं, इनको भी हमारे साथ होना चाहिए। विचार हमारे मिलते जुलते हैं, भाई हैं हमारे, अच्छे सम्मानी हैं और बड़ा महत्वपूर्ण विभाग इनके पास रहा सरकार में, बड़े गंभीरता से चलाया। लेकिन इसकी प्रशंसा करने वाले कांग्रेस में कम लोग रहे। इनका तो अभिनंदन होना था, इन्होंने अच्छा काम किया था। तो ओपन इनविटेशन दे रहे हैं रामपाल सिंह जी आप राठौड़ साहब को बीजेपी में आने का? भाई है हमारे, बहुत अच्छे स्नेही हैं और बहुत अच्छा गंभीर नेता है राठौर जी। और उनके अंदर जो गुण है, सदगुण है, जो कहते हैं वो करते हैं। ये उनका। उन्होंने भी पूछा कि आप मिठाई कब खिला रहे हैं, मंत्री जब बन जाएंगे आप कब बन रहे हैं, उन्होंने भी पूछा आपसे। उनको मिठाई खाएंगे, उनसे खाएंगे हम मिठाई और हम उनको खिलाएंगे और उनका स्नेह है और उनकी गंभीरता की चर्चा है प्रदेश में। गंभीरता की बात है जी। मंत्री कब आप बन रहे, ये सवाल, ये जवाब नहीं दिया आपने, टाल गए। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कभी भूतपूर्व नहीं लगता कार्यकर्ताओं के इधर पार्टी के। और ये सब पार्टी में सेवा करना, जनता की सेवा करना, जनता के काम कर सके, सेवा कर सके, इसलिए राजनीति में हम लोग काम कर रहे हैं सेवा के क्षेत्र में। चलिए लौटते हैं जो आज का सब्जेक्ट है, वो जैसे राठौड़ साहब कह रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, नोट तंत्र जीता है कांग्रेस संगठन में। जो हम बात कर रहे हैं कमजोरी की, उनका कहना उतना कमजोर नहीं रहा जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, नोट तंत्र के कारण बीजेपी जीती इस उपचुनाव को। रामपाल जी, राठौड़ साहब का जो तर्क है वो बात रख रहे हैं, लेकिन राठौड़ साहब भी इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस की जो अंतरकलह है, विस्फोट हो गया कांग्रेस। इतनी खराब स्थिति, सरकार बनने के बाद इतने मंत्री चले जाना, इतने विधायक चले जाना, ये कहाँ इस बात की कमी है, इसका समीक्षण राठौड़ साहब करें और ये दोष हमारे ऊपर, गलती कमी अपनी और हम लोगों के ऊपर न रखा जाए। तो इनकी कमी है, इनको सवाल नहीं पाए और इस कारण ये सब स्थितियां बनी हैं, विफल हो गए। अब इसको अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर रखना, अब ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र कहाँ था, क्या क्या नहीं हुआ 15 महीने में। जो कभी कल्पना नहीं थी वो काम जो वादे किए थे वो 15 महीने में किए नहीं। और जितने भी कह सकते हैं जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, उसका परिणाम अभी विधानसभा चुनाव में दे दिया जी। लोग छोड़ के चले, छोड़ के अब निकल के जा रहे हैं जी। राठौड़ साहब से पूछ लेती हूँ, राठौड़ साहब अंतरकलह की बात जो कांग्रेस में, ये तो सब कहते हैं, ये सबने देखा है। नहीं, अंतरकलह मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस में देखा है कि तेजवार साहब में और इनमें देखा है, सिकरवार साहब में और उनमें देखा है, उमा भारती जी में और शिवराज सिंह जी में देखा है, या नरेंद्र तोमर जी और सिंधिया जी के बीच में देखा। अंतरकलह तो इनका समझना पड़ेगा हमें। बकाया रामपाल सिंह जी की मजबूरी है, स्वाभाविक रूप से वो सच्चाई को स्वीकार तो कर नहीं लेंगे कि हाँ वोट तंत्र नोट तंत्र से हारा है, ये तो स्वीकार करेंगे नहीं। आपके चैनल पर जो वो बोल रहे हैं उनको वही बात बोली है, हमें जो बोलना है वो हमें अपनी बात बोली है। लेकिन ये मैं आपकी बात को गंभीरता के साथ कहता हूँ, अगर हमारी जहाँ कमजोरियां हैं केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, हमको भी अब अपनी कमजोरियों को देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी जो कहते हैं इनको भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से 15 वर्ष आपने भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त आप रहे, पैसे का दुरुपयोग आपने किया, पैसा आपने इकट्ठा किया और उसका दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकार को आपने गिराया। ठीक है, उपचुनाव में आपकी सरकार थी, आपके पास धनबल था, आपके पास प्रशासन बल था, उस जनता के भाव। जी चलिए, रामपाल सिंह जी आपका और ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शार्प एट 7 में इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे वक्त है बदलाव का, जो कि कांग्रेस का नारा था 2018 के विधानसभा चुनाव में। इस वक्त भी जो है बदलाव की जो है गूंज अब सुनने को आने लग गई है, सुर उठने लग गए हैं, लोग बात कर रहे हैं कि संगठन में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, माइक्रो लेवल तक जरूरत है, क्योंकि आगे जो है नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, और अगर जब तक कांग्रेस में
संगठन के रूप में बदलाव नहीं होगा तो आगे आने वाले चुनाव में वो उतनी मुस्तैदी से नहीं लड़ पाएगी। तो फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?